गल तो अपने घर शुरू करने पौनी है साहब। इसलिए विनती कर रहा हूं कि जो लोग अपने परिवार को नहीं जोड़ के रख सकते वो क्या देश को जोड़ के रखेंगे। हम इसलिए यहां बैठ के बड़े आनंद से कीर्तन कर पा रहे हैं कि कोई सरहद पर सीमाओं पर बैठ के ठंड में अपनी गन के ट्राइगर पे उंगली रख करके रक्षा कर रहा है। इसलिए हम आनंद से बैठे, ता आनंद करने बैठे थे। ते जे कोई उत्थे नहीं बैठे दा होया ते किन्ने घुसपैठी आई आ साढ़े इत्थे। मैं लगभग बड़ी ब्राह्मणा के आसपास थे ना, तो मैंने एक आर्मी के गेट पे लिखा देखा, हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने लिखा था ये भारतीय सेना का क्षेत्र है, घुसपैठियों को सीधा गोली मार दी जाएगी। अगर कोई इस गेट दे विच बिना आइडेंटिटी के घुसा तो सीधी गोली मार दी जाएगी। तो ये पंक्ति, ये जी लाइन है ना, वो पढ़ने वाले की कुछ ना कुछ खड़कदी होनी है कि अगर सीधे घुसे तो गोली मार सकते हैं। ये बंधुओं, शांति ऐसे ही स्थापित नहीं हो जाती। मैं तो कहूं कोई सत्संग हो, कोई ईश्वर चर्चा हो, जब तक राष्ट्र चर्चा उसमें ना हो तो अधूरी चर्चा है। ये देश बचेगा तो हम कल को कथाएं कर पाएंगे, और अगर देश ही ना बचा तो नागालैंड के लोग कहते हैं हमें अलग देश चाहिए। हमारे जम्मू कश्मीर के कश्मीरी कहते हैं, कुछ कश्मीरी, सारे नहीं, बहुत अच्छे भी हैं, पर ज्यादातर कहते हैं हमें अलग चाहिए। अब तो मैंने सुना पंजाब वाले भी कह रहे हैं हमें अलग देश चाहिए। अगर सबको अलग अलग चाहिए तो फिर बचेगा क्या पीछे। इसलिए बंधुओं, अपना ढिड ते अपना टब्बर कां कुत्ते भी पाली लेंदे साहब। हमें अपने मुल्क को लेके चलना है, अपने पूरे भारत को लेके चलना है, ऐसी पवित्र परंपरा को लेकर के चलना है जो परंपरा ये कहती है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, भगवान सारे राजी रोन, कुसा की कोई नुकसान नहीं पुजे, मेरा देश जिहड़ा है और दिन व दिन समृद्ध है। इहदे उह हाल होई आ, दो चेले है कुसा गुरु दे, वो चेले दी आपे विच नहीं बनती। उन्हें एक एक लत्त वंडी ली गुरु दी कि भाई एक लत्त तू दवानी ते एक लत्त मैं दवानी, ते खबरदार जे मेरे वाली लत्ता की तू हथ लाया ते खबरदार। गुरु जी सोए, चेले लई पे लत्तां दवान, एक एक लत्त दवान। बंधुओ जिले एक एक लत्त दवान, कुदै सुते सुते गुरु जी ने पासा वरताया ते खब्बी उपर सज्जी लत्त डिगी पई। चेले ने क्या मेरे वाली लत्ता पर तेरे वाली लत्त पई? फटाफट गया तुप्पे उधर उधर के दलाट कुत्थे है। दलाट मीन डंडा, मोटे वाला डंडा। डंडा लिया आया उन्हें गुरु दी खब्बी लत्ता पर जोरी एक डंडा मारे है। क्या किया? गुरु जी तुसें ही नहीं पता, इन्हें जानिए मेरे वाली लत्ता पर थोड़ी एकड़ी लत्त सुट्टी है जिहड़ी एदी। उस पहले वाले शिष्य को तो और गुस्सा आया। उन्हें कहा अच्छा तू मेरी लत्त तोड़ी जिहड़ी मेरे हिस्से च आई दी गुरु दी, वो भी गया, उन्हें भी डंडा तुप्पिया। मैं तेरे वाली नहीं छड्डनी। गुरु ने आखे यार तो आपे विच लड़ी आ दे हो, नुकसान तो मेरा है। वैसे ही बंधुओं, ये पॉलिटिकल लोग आपस में लड़ा रहे हैं एक दूसरे को, और नुकसान गरीब समाज का हो रहा है, नुकसान इस पूरे भारतवर्ष का हो रहा है। कौन अलग, कैसे अलग, किससे द्रोह, कैसा द्रोह? बंधुओं सब मिलकर के चले तो आनंद आ जाए जीवन में। मैं किसी को भी गैर नहीं समझना चाहता और ना ही समझता हूं, पर हां जो मेरे पवित्र भारत को, जो मेरे पवित्र राष्ट्र के ध्वज को बुरी नजर से देखे तो फिर जो तो को काटा भयो तो भयो त्रिशूल। जो कांटे की तरह हमारे राष्ट्र को, हमारे ध्वजा को देखेगा तो भैया उसके लिए तो त्रिशूल बनना ही पड़ेगा।
ठीक है, महाराज जी आखदे है कदियां इन्नी अरी गल पल्ले बनी लेचे। ये विचार महाराज श्री के कि मैं कम्मा दी गल करनी है, बस बेकमी गल्लें करने कोई मतलब नहीं, बस इतनी सी बात। तो बंधुओं, तब जाकर के हम अपने जीवन में कहीं थोड़ा बहुत सफल हो पाएंगे। कोई बेकमियां ते इयां घरा निकल देगा कहीं लग पाउंदियां लभन। बेकमियां मतलब बिना मतलब के विचार। घर से निकलेंगे तो कोई कहेगा आओ ना एक एक बाजी लगा ले। घर से निकलेंगे ही तो कोई कहेगा कि बैठो अड़े 10 मिनट कोई गपशप लाने हैं। बंधुओं, जिस चर्चा में कृष्ण चर्चा ना हो, राम चर्चा ना हो, वो काहे की चर्चा। अपने घर परिवार की बातें तो हम इंडोर वही तो करते हैं घर में, और क्या करते हैं। अपने अंदर घुस गए तो वही करते रहते हैं। सुने तो श्रेष्ठ, कहीं तो श्रेष्ठ, गाएं तो श्रेष्ठ हरि नाम कृष्ण नाम। सुने तो श्रेष्ठ। बंधुओं, फिर देखिएगा कितना जीवन में बदलाव आता है, कितनी क्रांति आती है। हाँ भाई, इन्नी ठंडा च सीता च नहाने की तो नहीं मन करता। इसलिए मैं तुम्हें कहूं कि नहीं सवेरे सवेरे उठिए जाओ चक्की ना हो, गलत हो जाएगा। तुम अपने भले घर पे नहा लो भाई, खूब गीजर का पानी गर्म करके। पर चलो बीच बीच में अगर समय लगे तो जरूर कोई भी नदी में स्नान करो तो विचार करो कि भारत की समस्त धाराओं में गंगा जी की धारा है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। विचार करके कि हे मां गंगा, हे गोदावरी, मैं तुम्हारे जल में स्नान कर रहा हूं। और ये तुम अपने भले ही निजी घर के वॉशरूम में भी इस मंत्र को पढ़ के नहाओ, कम से कम ध्यान तो जाएगा तुम्हारा गंगा जी की ओर। और गंगा हमारी ऐसी नदी है, स्मरण मात्रेन मुक्ति। खाली उदा स्मरण कर लेता जा, खाली सोचिए स्नान करी लाओ तावी कल्याणंद। पर बंधुओं, मैं आपसे विनती करूं कि अगर तुम्हें लगे कि नहीं सवेरे सवेरे नहीं ठोंदा, कोई और काम दस बाबा, तो मैं विनती करूं फिर अच्छा सुनो बस। और मेरी माताएं इतना सरल बोलती हैं, आ हा हा जेड़ी तुस भजन गांदियां ना मड़ा तुंदे भजने च गए थे किन्ना किन्ना सार है शास्त्रें दा। मैं एक दिन बैठे दा हा, कोई बलगा दियां बेचारियां बुढ़ी बुढ़ियां मातावां कि आपे बिच गल्लां करन, ये शास्त्री उनके जागता ना आना, उसे दिखिए जाना। मैं ठीक है, मुझे पता चला, मैं गया माताओं को मिल लूं। जब माताओं को मिलने गया तो बेचारी इयां नेड़ियां हो दियां ठंडा करने, कन्ने कन्ने ढोलकी बजान, हे राम राम गंगा दाशनान सारे बोलो राम। और ये बात बिल्कुल सत्य है, जो वो माताएं बड़ी सरलता से गा रही थी, ये शास्त्रों का सार है बंधु। पूर्ण सत्य बात है ये, पूरी पूरी सच है। नहीं गंगा जा सकते कोई चिंता नहीं, राम नाम गा सकते हो। राम नाम अपने आप में गंगा जी का स्नान है। यस, हां, मैं नहीं आखदा। अश्वमेधादिकम पुण्यम संप्राप्नोति न संशया, राम रक्षा स्तोत्र, उसमें लिखा है राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। हे वरानने, हे उमा, हे पार्वती,
भगवान के हजारों नामों के बराबर एक नाम है श्री राम नाम। तो राम नाम गा लिया कर, उसमें सभी यज्ञ आ गए, सभी स्नान आ गए, सभी दान उसमें आ गए। तो राम नाम गा, जितना संभव हो सके राम नाम गा।